आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। तो ए मुसाफिर शब खुद चिराग बन अपना के उन्वान से 16 रोज़ा 21 अक्टूबर तक 5 नवंबर रियासत गिर मुहिम मनाई जा रही है, जो कि नौजवान ख़वातीन के उभरते मसाइल का मुस्बित और मुतबादिल हल पेश करती है। इस मुहिम का मकसद नौजवान ख़वातीन को उन मसाइल और चैलेंजेस से मुकाबला करना है और उन्हें नेकी की राह पर गामज़न करना है। आज हम देखते हैं कि नौजवान फहश मौसीकी सुनना, फिल्में देखना, वेब सीरीज़ वगैरह जैसे फहश कामों में मुलविस है, जो इन्हें नशा, डिप्रेशन, परेशानी, खुदकशी के रवैये और दिगर नफ्सियाती मसाइल के शैतानी दायरे में डाल रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि आजकल हम नौजवान ख़वातीन में हुकूक़ निस्वान के नज़रिए का बढ़ता हुआ असर भी देखते हैं, जो ख़वातीन के लिए मसावी हुकूक़ और मौक़े की वकालत करती है। ताहम ये मर्दों और औरतों के दरमियान फितरी फ़र्क को कम करता है, जिस्मानी और जज्बाती और सब के लिए यकसा किरदार पर इसरार करता है। इखलाक़ी इक़दार की हामिल नौजवान नस्ल किसी भी कौम की ज़िंदगी में रीढ़ की हड्डी का काम करती है। किसी भी माशरे की तश्कील और बिगाड़ का इन्हिसार उसके नौजवानों पर होता है। अगर कोई माशरा अखलाक़ी बहरान का शिकार हो जाए तो वह बुलंदियों तक नहीं पहुँच सकता और ऐसे माशरे का मुक़द्दर यकीनन तबाही होगा। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमे को काला पत्थर में वाक़े हज़रत मोहम्मद सलाउद्दीन अलैहिर्रहमा के रोज़े पर हाज़री देते हुए फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी पढ़ी। इस मौके पर एक मौलाना ने दुआ फरमाते हुए वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव और उनके अफराद ख़ानदान की सेहतयाबी और दराज़ी उम्र के लिए खुसूसी दुआ की और तेलंगाना रियासत की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए भी दुआएं की गई। आने वाले इंतखाबात में BRS पार्टी की अजीम कामयाबी के लिए दुआ फरमाई गई और मुल्क भर में गंगा जमनी तहज़ीब की बरकरारी और आवाम के दरमियान मोहब्बत व भाईचारगी के लिए भी दुआ की गई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मज़लूम फ़लस्तीनियों की कामयाबी और सरबुलंदी के लिए दुआ फरमाई और जालिम हुक्मरानों और ताकतों की शिकस्त और नाकामी के लिए दुआ की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ताज़न पर सलाउद्दीन बाबा रहमतुल्लाहि की मज़ार शरीफ पर मैंने हाज़िरी दी और आज से इलेक्शन का जो कैंपेन शुरू हो रहा है, इस दरगाह से बहुत से हमने फ़ैज़ हासिल किया है। सलाउद्दीन बाबा की ज़िंदगी में भी उसके बाद भी बड़े मज़बूत इंसान और यहाँ पर जो भी आकर ज़ियारत करते हैं, मदद करते हैं, वो पूरी होती है। हमने तेलंगाना के लिए कई बार यहाँ पर आकर दुआ की और तेलंगाना मिला उसकी खुशहाली के लिए। आज हमारे स्टेट में जो हमारे हबील अजीज़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने जिस तरह हुकूमत की, जिस तरह यहाँ पर खुशहाली लाई, जिस तरह आवाम का मसाइल हल की, वो हिंदुस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं और इस दरगाह से बहुत से फ़ैज़ हासिल किए। आज फिर आए हैं सलाउद्दीन बाबा रहमतुल्लाहि की दरगाह पर। हमारे चीफ मिनिस्टर की दराज़ी उम्र और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट के रहमान और की दराज़ी उम्र और सेहत और तंदुरुस्ती इस मरतबा भी, तीसरी मरतबा भी बहुत बड़ी मिजाज से हमारे मिले जीतें ताकि फिर से हमारे चीफ मिनिस्टर हुकूमत कर सकें, जिसकी वजह से बहुत खुशहाली आ चुकी है और बहुत खुशहाली आना है। और ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए जो मुसलमान तालीम से महरूम है, मुलाज़िमतों से महरूम है, खुशहाली से महरूम है, दरगाह पर गिरा कर दुआ की गई। मेरे सलाउद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अल्लाह से दुआ की अल्लाह की मर्ज़ी है कि मुसलमान भी इस हुकूमत में शाना बशाना तरक्की करें। हमारे चीफ मिनिस्टर का मकसद भी यही है कि मुसलमान भी किसी कौम की तरफ तरक्की करें, तालीमी याफ्ता बने और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। ख़ास तौर से आजकल जो फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन की रियासत जो थी 75 साल से मुस्तसिल उनके साथ नाइंसाफ़ी होती आ रही है, हर तरीके से उन्हें सताया जा रहा है। उनके लिए भी ख़ास तौर से दुआ की गई। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों को खुशहाल ज़िंदगी अता करें, उनके मुकाम पर वो अपनी तेज़ ज़िंदगी गुजारें और अपने उस मुल्क में जहाँ वो रहते हैं उन्हें अपने इक़्तिदार में रहें और वो तरक्की करें और वहाँ पर जो बरसों से
حالت جنگ ہے اور مسلسل تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں، ان کی خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل کر دے تاکہ وہ فلسطین ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ فلسطینی عوام ایک دو جنریشن سے مسلسل تکلیف اٹھاتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کی بھی، جو ہمارا قبلہ اول وہاں پر موجود ہے، اور ہمیشہ وہاں پر ظالموں کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اور جو لوگ وہاں پر جا کر بس چکے ہیں، وہ لوگ اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھتے ہوئے ان کی جو حکومت ہے انہیں کرنے کا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں موقع عطا فرمائے کہ فلسطین اپنی حکومت اپنی کنٹری میں اچھی طریقے سے زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ جو مسلسل فلسطین والے برسوں سے، میں سمجھتا ہوں 60-70 سال سے کئی مشکلات میں پڑے، اللہ تعالیٰ انہیں راحت عطا فرمائے، انہیں اچھی زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائے۔ فلسطین کی مملکت کو جو بے گھر بے محتاج اور پریشان ہے ان کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائے، ان کے ملک میں ان کی حکومت بنے اور وہاں بغیر کسی ڈسٹرب کے وہ ترقی کرے، آگے بڑھے۔ یہی یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے۔ سوال بابا رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی آپ اللہ کی ولی اللہ کی قربت ہے، اللہ تعالیٰ ولیوں کے پاس سنتا ہے، ان کے بندوں کے پاس سنتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں فلسطین میں امن قائم ہو۔